अबे क्यों रो रहा? एक और पैंट येलो पे मैंने तुम्हें पहनाया ना इसको अंकुर। नहीं मानता कोई। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी शाम का टाइम है, शाम के अभी यहाँ पे ये 4:30 बजे का टाइम है और दिन में वही लंच किया, थोड़ी देर लेटी और फिर वही थोड़ा बहुत कपड़े थे वो मुझे धुलने थे। टुकू उठ गया था, फिर उसको फीडिंग वगैरह करवाई मैंने और फिर यहाँ पे जो है अभी उसके कपड़े थे धुलने के लिए। बच्चे ना दिन भर में कितनी बार कपड़े गीले कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो फिर जो है दिन में कितनी बार कपड़े धुल जाते हैं। और मेरे पास ना कमेंट भी आया था कि दी मेरा जो बेबी है ना वो बहुत ज़्यादा गीले करता है कपड़े करके। शायद उनका फर्स्ट बेबी है तो उन्हें इतना आइडिया नहीं है। तो बच्चे ना दिन भर में कितना गीला कर देते हैं कपड़े ना। और फिर वही है कि आजकल थोड़ा ठंडा भी है तो बच्चों के लिए, मतलब हमारे लिए तो इतना ठंडा नहीं है, लेकिन बच्चों को पेट के हिसाब से ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, जिस वजह से बच्चे ना बार बार गीला करते हैं। और अगर उन्हें मतलब अच्छे से ढक के रखो तो फिर थोड़ा गर्माहट रहते ना, उस वजह से वो इतना गीला नहीं करते। तो कई बार ना बच्चे ठंड की वजह से बार बार जो है गीला कर देते हैं, पर इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती है। और ये भी कमेंट आया था कि जो है दी मेरा बेबी मालिश करते टाइम बहुत ज़्यादा रोता है। तो बच्चे ऐसा ही करते हैं, नहाते टाइम और मालिश करते टाइम तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो वही है कि मतलब रोने भी देना चाहिए बच्चों को, इससे क्या होता है ना आवाज़ खुलती है, ऐसा भी बोलते हैं। और सही है, मतलब जितना बच्चे रोते हैं ना उतना स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो बाकी ऐसा टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मालिश करते टाइम रोता है या फिर नहाते टाइम रोता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, किसी का जैसे फर्स्ट बेबी होता है ना तो फिर रहता है, किसी को पता नहीं रहता है ना, तो फिर वो मुझसे पूछते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और फिर मैंने सोचा अपने वीडियो के थ्रू भी बता दूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे जिस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट थे, बहुत सारी लेडीज़, तो वो मुझे बोलती भी थी कि दी हम भी प्रेग्नेंट है। किसी का 7 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ ऐसे ही जो है चल रहा होता था। और कई लोगों का जो है ना बेबी हो भी गया है, मेरे पास कमेंट भी आते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ देख के ना कि आप भी अपनी चीज़ें शेयर करते हो और मुझसे पूछते हो। और मुझे भी अच्छा लगता है, आपको जो चीज़ें मुझे पता होती है वो मैं आपको बताती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी वजह से किसी को हेल्प मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे जो चीज़ पता होगी, जिस चीज़ के बारे में जानकारी होगी ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी। होता भी है ना, जब फर्स्ट बेबी रहता है ना तो इतना ज़्यादा पता नहीं रहता है, क्योंकि जब निको हुई थी उस टाइम में मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। लेकिन जैसे अभी सेकंड बेबी है ना, तो उस टाइम पे मेरे को जो है उन चीज़ों की नॉलेज है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें करनी होती हैं। तो वही होता है, फर्स्ट टाइम इतना जो है नहीं हो पाता, अगर कोई बता देता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और मुझे खुशी भी होती है कि मेरी वीडियोज़ से किसी को हेल्प मिलती है। तो फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने बेबी के कपड़े धुले हैं और देख सकते हैं आप इतनी सारी लंगोट और पिजामे वगैरह हो जाते हैं। आए तो मैंने कल रात को धुल लिए, तो फिर ये मॉर्निंग में क्या होता है ना, धूप आती है तो मैं इनको बाहर रखती हूँ। रात के टाइम तो बच्चों के कपड़े बाहर वैसे भी नहीं रखते ना, और तो फिर जो है फिर मैं सुबह सुबह बाहर रख देती हूँ तो अच्छे से सूख जाते हैं, पूरे दिन भर के लिए हो जाते हैं, फिर शाम के टाइम के लिए भी हो जाते हैं। डायपर मैं बिल्कुल नहीं पहना रही हूँ, बीच में मैंने मतलब स्टार्टिंग में पहनाया था, और डायपर अब मैं बिल्कुल नहीं पहना रही हूँ। लंगोट और पजामे में पहना रही हूँ, क्योंकि डायपर इतना सही नहीं होता है ना, और उसके ना रैशेस से भी होने लग गए हैं। बच्चों को ना एलर्जी, ईचिंग वगैरह चीज़ें हो जाती है, वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो है फिर उन्हें प्रॉब्लम तो होती होगी ना, तो मैं नहीं पहनाती हूँ। और अब जैसे अपना पजामा वगैरह गीला करे कोई नहीं, तो मैं डायपर की जगह से वो लंगोट ही यूज़ कर रही हूँ। अगर पोटी कर ली तो फिर लंगोट में ही रहेगा और पजामा थोड़ा सही रहेगा। लंगोट भी ये मुझे ना जैसे आंगनबाड़ी से मिले थे, मैंने आपको दिखाया भी था, ये वाले काफ़ी अच्छे हैं, डबल ट्रिपल फोल्ड के हैं ना, तो ये पजामा जो है सही रहता है।
तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपना काम निपटा के आई, फिर से यहाँ पे उसने गीला कर दिया। और बस अभी जो है इसको चुप कराते, वही रहता है कि थोड़ा सा काम करो फिर जो है बेबी रोने लग जाता है, फिर उसको देखो फीडिंग कराओ या फिर उसको थोड़ी देर चुप कराओ, ऐसे ही रहता है। वैसे तो गोद में उसको बिल्कुल नहीं पकड़ती हूँ, जब उसको भूख लगती है या फिर वो गीला करता है तभी वो रोता है, वरना वो इतना मतलब रोता भी नहीं है और ना परेशान करता है। अभी तक तो नहीं करता है, फिर बाद में देखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना फिर रहता है बच्चे, फिर तब ज़्यादा परेशान करते हैं, पर देखते हैं। तो यहाँ पे उसको चेंज करा दिया है मैंने, और निक्को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है उसको पकड़ने के लिए। जैसे मैं पकड़ती हूँ ना फिर वो बोल देती है कि मम्मा मुझे थोड़ी सी देर दे दे उसको पकड़ने के लिए। वो सुबह से बोल रही थी, सुबह मैंने नहीं दिया था क्योंकि स्कूल जाने के लिए उसको लेट हो रहा था। फिर मैंने उसको बोला था कि जब आप स्कूल से आओगे तब मैं दूँगी आपको पकड़ने के लिए, तब वो सो रखा था। तो अभी उसने बोला कि मम्मा आप ना मुझे जो है इसको पकड़ने के लिए दो, थोड़ी देर में उसको पकड़ने के लिए दूँगी और फिर उसके बाद जो है ना फिर अभी उसके पढ़ाई का भी टाइम हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला अभी उठ रहे हो तो मुँह हाथ धो के आओ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना वो दिन में सो नहीं रही है। लेकिन आज मैंने उसको डांट के सुलाया था। बच्चे भी थक जाते हैं, सुबह वो भी जल्दी उठ जाती है मेरे साथ, तो फिर जो है थक जाता है बच्चा, तो दिन में सोना भी ज़रूरी होता है। मत करो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, दुगी उधर देखो, ये देखो हजरा हजरा, ये हजा, ये हजा गंदा, ये हजा गंदा, कितने गंदा बच्चा। कितना गंदा बच्चा है। सो हेलो गाइस, अंगूठी मुझे दी है अपनी बहन ने। ये उसका नाम है दिवाकर, जो स्कूल में पढ़ती है। और ये अंगूठी यूनिकॉर्न की है, कांच वाली। कांच वाली? हाँ, तो ये अंकल में इसके बाल देखो, इसके बाल देखो, और इस गंदे को देखो। दुगु कृष्णा। क्या? मैं इसका नाम कृष्णा। इसके नाम कृष्णा? इसके तो कितने सारे नाम रख दिए भैया। वो आपका हाथ काट देगा। हाँ बोलो, कत्ती कत्ती कर दूंगा। कन्नू कन्नू, ओले 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 ओले। आज बाबू का फेस रिवील हो गया, आज दुक्कू का फेस रिवील हो गया है ना। फेस रिवील कर दिया मैंने आपका। चलो आपको प्यार कर लेंगे अब। हाँ नो बेटा, ऐसे मत करो निको, नो। दुक्कू देखो ना, दुक्कू इधर देखो, अरे चलो छो जाओ, हम काम करते हैं। ओके बाय 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 टाटा। बाय टाटा। तो चलिए थोड़ी देर अपनी डुग्गू से बातें करी, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं बेल्ट लगा लूँगी। मुझे काम करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बिना बेल्ट के ना फिर सपोर्ट सा नहीं रहता है। तो सोते टाइम मैं इसको उतार देती हूँ, फिर सुबह शाम जैसे काम करती हूँ तो उस टाइम मैं इसको लगा के रखती हूँ। और मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि दी आपने अपना पेट कम कैसे किया। तो जो है बेल्ट लगा के रखो, क्योंकि क्या होता है डिलीवरी के बाद ना एकदम से पेट बढ़ने लग जाता है, फूलना से लग जाता है ना। तो फिर सिजेरियन में तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर पेट बढ़ता है तो बेल्ट लगा के रखनी चाहिए। इससे क्या होता है ना आपका पेट वगैरह नहीं बढ़ेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, मतलब कमर में भी और पेट में भी सपोर्ट मिलेगा काम करने में। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट अपनी लगा ली थी और इससे सच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर मैं बेल्ट नहीं लगाती हूँ ना तो मुझे पूरा एकदम ऐसा लगता है कि काम ही नहीं हो पाता है, फिर सपोर्ट ही नहीं रहता ना। तो कुछ टाइम तक तो लगाना ही पड़ेगा, और बाकी इससे पेट भी ना बढ़ता नहीं है फिर जैसे ना। और फिलहाल चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपने बाल भी बना लेते हैं। और ये मैं बाल बना रही थी ना, फिर से उसने गीला कर दिया था, फिर से रोने लग गया था। शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत हवा वगैरह चलती है ना, ठंडा तो है ही बच्चों के हिसाब से। और बस अगर उसको अच्छे से कंबल वगैरह में दे देती हूँ ना तब तो इतना गीला नहीं करता है। बच्चे मेन रहता है उनका पेट भरा रहना चाहिए और उनको कंबल वगैरह अच्छे से ढक दो ना तो आराम से सोते रहते हैं। और अभी क्या हुआ था, निको पकड़ रही थी, उसके पापा भी उसके साथ खेल रहे थे ना, तो फिर वही होता है कि बच्चों को फिर ठंडा लग ही जाता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे फटाफट से अपने बाल बनाते हैं, फिर जो है थोड़ी देर उसको चुप कराऊंगी, वही सुला दूंगी उसको थोड़ी देर। और वैसे भी वो ज़्यादातर सोया ही रहता है अभी जो है आजकल ना, थोड़ा बहुत तो उठा उठा रह रहा है, मतलब वही देख रहा है इधर उधर हमें और बात करने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे ना बच्चे होता है ना कि बोलने का मन करता है बच्चों का, तो ऐसे ही हो रहा है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं ना थोड़ा सा जो है फिर बच्चों में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो अभी उसको चुप कराती हूँ, फिर अपना डिनर की तैयारी करते हैं।
तो ये चलिए अब चलते हैं किचन में। और शाम की चाय भी हमने पी ली है। हस्बैंड ने बना दी थी चाय जब तक मैं बेबी को सुला रही थी। और अब मैं यहाँ पे फटाफट से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मेथी लेके आए थे हम, मतलब ऐसे गले में ही आए थे बेचने वाले। तो हमने जो है 2 गड्डी मेथी की ली थी। तो एक तो मैंने पहले ही बना दी थी 1 दिन पहले, और एक बच गई थी। तो इसको बना लेते हैं अभी। और मेथी थोड़ा गर्म भी होती है ना, तो फिर खाने में सही रहता है। बाकी चलिए यहाँ पे अब सब्जी कटिंग कर लेते हैं और करते हैं खाने की तैयारी। देखो मैंने बोला है कि अपनी बुक और स्टडी टेबल निकालो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो उसको साथ के साथ में पढ़ाती भी रहूँगी। मतलब जो उसका होमवर्क है अभी लिखने का, वो मैं उसको करवा दूँगी। जो फिर रीडिंग का रहता है वो मैं उसको, जो लर्न करने का रहता है वो मैं बाद में करवाती हूँ आराम से बैठ के। तो जो लिखने का काम होता है वो तो कर लेती है अपना आराम से। फिर भी जो है बार बार बीच बीच में देखने जाना पड़ता है और आवाज़ देती रहती है। तो जो है किचन के साथ साथ उसकी पढ़ाई भी वैसे चलती ही रहती है। और जब तक बच्चों के साथ बैठो ना तब तक फिर बच्चे अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं। वैसे तो लिखने का वो पूरा कर लेती है, पर फिर भी बार बार बोलती है कि मम्मा आप एक बार चेक कर लो। क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ ना हर एक चीज़ परफेक्ट लिखो, लाइन से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और उसकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है इसी वजह से। तो फिर जो है बार बार देखने जाना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने मेथी का जो ऊपर के डंडे हैं ना सारा कट कर लिया है। पूरी गड्डी बनी हुई थी उसी हिसाब से मैंने कट कर लिया है। और जो नीचे के पत्ते पत्ते हैं ना वो मैंने रखे हुए हैं, तो इनको कट कर लेते हैं। बाकी जो ऊपर के जो है डंडे हैं ना मेथी के, उनमें मैं देखूँगी अगर थोड़ा बहुत जो है पत्ते होंगे तो मैं निकालूँगी, वरना इसको जो है कूड़े में डाल दूँगी। तो इस तरीके से ना ईज़िली कट जाती है सब्ज़ी। ज़्यादा मेथी को टाइम भी नहीं लगता साफ़ करने में। और अभी यहाँ पे देखिए अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, फिर वो बुलाती जा रही थी कि मम्मा आप एक बार चेक कर लो मैंने सही किया है कि नहीं किया है। तो मैं उसको बोल रही थी आप कर लो एक बार, फिर मैं बाद में आराम से देखूँगी। लेकिन उसका ये रहता है कि अभी मम्मा चेक कर लेगी, मैं उसको मिटा के सही कर लूँगी तो मुझे बार बार करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर उसको देख के आई अभी, तो बता के आई कि कैसे करना है कैसे नहीं करना करके। फिर जो है यहाँ पे लग गए हैं सब्ज़ी कट करने पे। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पूरी कट हो चुकी है और अभी मैं इसमें आलू कट करूँगी। शाम के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा सब्ज़ी चाहिए नहीं होती, थोड़ा सा सब्ज़ी बनाओ ना तो चल जाता है। मॉर्निंग में नाश्ते में चाहिए होती है ज़्यादा सब्ज़ी। और हम लोग ना सब्ज़ी भी ठीक ठाक खाते हैं, मतलब ये रहता है कि सब्ज़ी हम ज़्यादा ही खाते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी थोड़ा सा ही बनानी थी सब्ज़ी, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है हस्बैंड ने ऑफिस में भी लेके जाना होता है, टिफ़िन लेके जाना होता है, फिर नाश्ता होता है, फिर उनके टिफ़िन के लिए नाश्ते के लिए वो तब उसमें ज़्यादा लग जाता है। हालांकि आजकल उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो मॉर्निंग में हमारा जो है हेल्दी नाश्ता होता है, कभी चीले और कभी जो है पोहा दलिया, ये सारी चीज़ें हम बना देते हैं। अभी मैंने ये सारे जो गड्डी है ना इसकी मेथी की वो खोल ली थी और थोड़ा बहुत ही इसमें पत्ते निकले हुए थे। तो मैंने सोचा जितने भी निकले वेस्ट क्यों करना ना, क्योंकि पैसे लगे हुए हैं। तो फिर जो है थोड़ी सी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो एक लेडीज़ ना इसी तरीके से जो अपने घर के काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका 1 रुपया भी ना वेस्ट ना जाए। फ़िलहाल जी चलिए अभी यहाँ पे सब्ज़ी हमारी कट हो चुकी है, फटाफट से छील लेते हैं आलू। और आलू मेरे ना बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, और सब्ज़ी हो ना हो घर में मेरे ना आलू ज़रूर से ही होने चाहिए, क्योंकि हर सब्ज़ी में ना आलू ही पड़ता है। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने 4 आलू कट किए हैं मीडियम साइज़ के, और फटाफट से इनको जो है इस तरीके से छील के मैं कट कर लूँगी। और बाद में दोनों को मैं साथ में ही धुलूँगी। मेथी को मैंने पहले नहीं धुला, वैसे इतना ज़्यादा धूल मिट्टी इसमें हो नहीं रखी थी, जैसे रहती है ना हरी सब्ज़ी में मिट्टी बहुत ज़्यादा, इसमें नहीं था, ये साफ़ ही था। तो फिर मैंने सोचा कि साथ में ऐसे धुल लूँगी, वरना पहले मैं हरी सब्ज़ी को ना भिगोने के लिए छोड़ देती हूँ। फिलहाल चलिए यहाँ पे आप फटाफट से बना लेते हैं सब्ज़ी। सब्ज़ी कट करने के बाद मैं धुल ली थी इसी टोकरी में, और जो ये बास्केट है ना छन्नी उसमें। और फिर इस तरीके से मैंने लच्छे वाला प्याज काटा है, प्याज को भी हल्का सा फ्राई किया है। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं कभी कभार टमाटर ऐड करती हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी में। ज़्यादातर मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे रख देते हैं अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद प्याज के साथ बेसिक ड्राई मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर। हल्दी मैंने थोड़ा सा डाली कि आलू डाले हैं ना तो कलर अच्छा आ जाता है, वरना हरी सब्ज़ी में वैसे पड़ता नहीं है हल्दी। मैं नहीं डालती, कई लोग डालते भी होंगे, क्योंकि सबका ना अपना अपना बनाने का तरीका होता है।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मसालों के साथ सब्ज़ी को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, और अब इसको ढक के हल्की सी आंच पे मैं बनने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं फटाफट से आटा भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का भी टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का। और आजकल काम के बीच ना कब सुबह से शाम हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। मतलब वही होता है कि रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, और फटाफट से लगातार अपने काम होते जा रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ काम ऐसे ही चलते जा रहे हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा के आटा गूँध के मैं आ चुकी हूँ, और अभी जो है थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ था निक्कू का, तो वो मैं उसको करवा दूँगी आराम से बैठ के। और फ़िलहाल इसके आगे जो भी वीडियो है ना मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।